सदियों से प्राचीन ग्रंथों में मानवता के अंतिम शत्रु की एक ऐसी भविष्यवाणी दर्ज है जो आज की दुनिया की हालत देखकर बिल्कुल सच होती लगती है। काली नायक द राइज ऑफ द डार्क किंग ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि हमारी आज की स्थिति का एक बेहद रोचक विश्लेषण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर प्राचीन स्रोत हमें इस बारे में क्या बताते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे प्राचीन काल में कली नायक कहा गया था वो पहले से ही हमारे बीच मौजूद हो? आज जब हम दुनिया भर में युद्ध, अराजकता और नैतिक पतन को अपने चरम पर देखते हैं, तो इन आधुनिक हालातों को उन प्राचीन भविष्यवाणियों से जोड़कर देखना बिल्कुल लाजिमी हो जाता है। स्रोतों में मानवता के इस आखिरी शत्रु का वर्णन इतनी सटीकता से किया गया है कि यह सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या ये विश्वव्यापी उथल-पुथल किसी नए शासन की शुरुआत तो नहीं? तो सबसे पहले बात करते हैं इस अराजकता की, डिसेंट इनटू केओस। चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे होता है। देखिए, स्रोत सामग्री के अनुसार जब दुनिया इस तरह अराजकता की तरफ तेजी से बढ़ती है, तो इसे कोई मामूली राजनीतिक या सामाजिक विफलता मत मानिए, बल्कि इसे एक सीधे ब्रह्मांडीय संकेत यानी एक कॉस्मिक सिम्टम के रूप में देखा जाता है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि जब नैतिक मूल्य बिल्कुल खत्म होने लगते हैं, अशांति एक आम बात बन जाती है और पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है, तो ये उथल-पुथल उस खलनायक के आने की एक अटल निशानी होती है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया का ये बिखराव दरअसल उस अंतिम शत्रु के उदय के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और इस डार्क किंग यानी इस रहस्यमयी शत्रु की सच्चाई को डिकोड करते हैं। यहाँ काली नायक शब्द मूल रूप से उस काली तत्व की तरफ इशारा करता है जो इस वर्तमान युग का सबसे बड़ा और आखिरी शत्रु है। लेकिन सोचिए, ये एंटिटी आखिर आती कहाँ से है? पौराणिक कथाओं को अगर ध्यान से देखें तो ये कोई आम शासक या विलन नहीं है, बल्कि ये युग के अंत का एक ब्रह्मांडीय प्रतीक है। जब समय का पहिया घूमता है और नैतिकता बिल्कुल अपने सबसे निचले स्तर पर चली जाती है, तब ये काली तत्व मानवता की सबसे कठिन परीक्षा लेने के लिए उदय होता है। सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि स्रोत इस चरित्र को किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक भारी ऊर्जा के रूप में देखते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो दबे हुए अंधकार को पूरी तरह बाहर खींच लाती है। अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात अधर्म की परिभाषा है। यहाँ अधर्म का मतलब सिर्फ किसी बुरे विचार या गलत काम तक सीमित नहीं है। स्रोत हमें बताते हैं कि ये अराजकता और अन्याय का एकदम साक्षात रूप है, एक ऐसी ठोस शक्ति जिसे ये कैली एंटिटी सीधे तौर पर संचालित करती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अधर्म इस अंतिम शत्रु का सबसे बड़ा हथियार भी है और उसका मूल अस्तित्व भी। सच कहूं तो बिना अधर्म के इस एंटिटी का कोई आधार ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अब आइए चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, एंशिएंट प्रोफेसीज रिवील्ड। देखते हैं कि प्राचीन स्रोत आखिर इस रहस्य को कैसे खोलते हैं। इन सारी भविष्यवाणियों को समझने के लिए हमारे पास दो सबसे बड़े मूल स्तंभ हैं, कल्कि पुराणा और भविष्य मालिका। ये दोनों प्राचीन ग्रंथ एकदम सटीक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। जैसे कि कल्कि पुराणा में साफ तौर पर उन लक्षणों का जिक्र मिलता है जहां शासक अपने ही नागरिकों का शोषण करने लगते हैं, सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह भंग हो जाती है, बेमौसम सूखा पड़ता है और न्याय तो सिर्फ धन संपत्ति से तय होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भविष्य मालिका थोड़ा और गहराई में जाती है। ये ग्रंथ विशिष्ट ग्रहीय दशाओं यानी प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स और सामाजिक तानाबानों के बिखरने की हैरानी के इस भविष्यवाणी करता है। जब हम इन दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हमारे आधुनिक युग की घटनाओं से बिल्कुल बेजोड़ मेल खाती है। चलिए अब हम दी रूल ऑफ अधर्मा की बात करते हैं, यानी इस काली तत्व का चरम प्रभाव कैसा होता है। देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि इस वर्तमान ब्रह्मांडीय चक्र का चरम यानी इसका पीक आखिर दिखता कैसा है। जब पूरी दुनिया तेजी से अराजकता की ओर गिरती है, तो ये स्थिति अपने आप शुद्ध अधर्म को स्थापित करने का एक रास्ता बना देती है। नैतिकता का पतन और हर तरफ अशांति मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बुराई एक ठोस रूप ले लेती है। और ध्यान दीजिए, यही वो टर्निंग पॉइंट है जो उस अंतिम सबसे बड़े शत्रु के आगमन को पूरी तरह से अटल यानी इनएविटेबल बना देता है। ये बिल्कुल एक ऐसी चेन रिएक्शन है जहां अराजकता से शुरू हुआ सफर सीधे उस डार्क किंग के शासन पर आकर रुकता है। एक ऐसा बिंदु जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है ना? तो अब बात करते हैं डॉन ऑफ द सतयुग की, एक नए युग की शुरुआत।
समय का जो ये चक्रीय स्वभाव है ना, ये बड़ा ही अद्भुत है। ये कथा सिर्फ अंधकार और अराजकता पर आकर खत्म नहीं हो जाती। एक तरफ जहां काली तत्व के अधीन अधर्म का शासन अपने चरम पर होता है, जिसके बारे में स्रोतों ने इतने विस्तार से बताया है, वहीं ठीक उसके विपरीत एक नए सत्युग के उदय की अटल भविष्यवाणी भी की गई है। ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है जो इस विचार पर आधारित है कि सबसे गहरा अंधकार हमेशा सवेरे से ठीक पहले ही होता है। नए युग की सच्चाई और रोशनी को वापस आने के लिए इस पुरानी और जर्जर हो चुकी व्यवस्था का पूरी तरह ध्वस्त होना जरूरी है। ये विरोधाभास हमें ये सिखाता है कि अराजकता का ये दौर अंत नहीं है, बल्कि एक नए और शुद्ध युग की बुनियाद रखने की एक जरूरी प्रक्रिया है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या कल्कि पुराण और भविष्य मालिका के ये प्राचीन ब्लूप्रिंट सचमुच आज की आधुनिक दुनिया की उथल-पुथल का एक सटीक दर्पण है? समय के इस चक्रीय स्वभाव और कलिनायक के इस रहस्यमयी चरित्र को समझने के बाद ये सवाल हमेशा के लिए जहन में रह जाता है कि क्या हम वाकई इन प्राचीन ग्रंथों के आखिरी अध्यायों के बीच जी रहे हैं? इस रोचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचते रहिएगा इस बारे में।